दीपावली एक ऐसा त्योहार जिसमें इस देश की खुशबू बसती है। दीपावली रंगों का त्योहार भी है, दीपों का त्योहार भी है और किसी के वापस आने का त्योहार है। भगवान श्री राम का फिर से अयोध्या में आगमन, सारे भारतवासी आज भी दीपावली को उतने ही धूमधाम से मनाते हैं। और हम सभी को पता है कि दीपावली के आने से बहुत दिन पहले ही हर घर में सफाई शुरू हो जाती है और सफाई इस हद तक होती है कि दीपावली तक तो सब लोग इतने थक जाते हैं और जैसे ही सफाई कंप्लीट होती है उसके बाद आता है डेकोरेशन का टाइम। हम लोग बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, घर की सजावट के लिए अलग अलग चीजें खरीद के लाते हैं। और दीपावली पे खास होता है रंगोली के लिए रंग लेकर आते हैं, माला, दीप, लाइट्स का भी आजकल प्रचलन हो गया। सब चीजें हम जाते हैं शॉपिंग करके लेके आते हैं। तो आज बीबीसी राजस्थान आया है बांसवाड़ा के बाजार में, जो कि घर के डेकोरेशन को लेकर जो छोटी छोटी दुकानें हमें दिखाई देती है, जहां पर हम जाकर फूलों से लगी हुई माला जो लाते हैं, हम बंधनवार जो हम लाते हैं, उसके बाद में हम जो लक्ष्मी जी के जो पद चिन्हों के स्टिकर्स लेकर आते हैं, रंगोली के सांचे लेकर आते हैं, रंग लेकर आते हैं। छोटी छोटी दुकानें जो आती है वहां जाकर हम बात करेंगे उनसे और देखेंगे कि इस बार दीपावली का माहौल कैसा है। और जैसा कि हमने कहा कि कुछ लोगों की दीपावली सामान खरीद के होती है तो कुछ की सामान बेचकर होती है। तो जिनकी दीपावली सामान बेचकर होती है, आइए जानते हैं उनसे कि कैसी है दिवाली इस बार। क्या नाम है तुम्हारा? सुफियान मंसूरी। कितने साल के हो तुम? 13 ईयर ओल्ड। 13 ईयर ओल्ड हो तुम? और ये दुकान कब से चला रहे हो? तुम अकेले चला रहे हो, मैंने देखा है। 2 साल से चला रहा हूँ। दीपावली पे अच्छा माहौल होता है दुकान का? हाँ, होता है ना। ये पैकेट्स जो हैं रंग के दिख रहे हैं, वो कितने कितने रुपए के बेचते हो बताओ? ये 10 रुपीज के सब। 10 रुपीज के सारे पैकेट्स हैं। और सांचे बताओ, रंगोली के कौन कौन से सांचे बेचते हो आप? कितने कितने के? ये 10 रुपीज के। 10 रुपीज। और ये बड़े वाले? ये 100। 100 रुपीज के सांचे। इस बार अच्छा माहौल है? आप पिछले 2 साल से आप चला रहे हो तब ज्यादा अच्छा होता था? पिछले अच्छा होता था, अभी अच्छा नहीं है। अभी अच्छा नहीं। हाँ। लोग कम आ रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? आशा आशा जी, ये दुकान आप चलाती हैं? जी। कितने सालों से आप ये दुकान चला रही हैं? 3-4 सालों में। 3-4 सालों से आप यहीं पर चलाती है दुकान या अलग अलग जगह पे जाती है? नहीं है। तो ये जो फूल वाला जो बिजनेस है डेकोरेशन का, वो सिर्फ दिवाली पे चलता है या फिर और भी समय में चलता है ये बिजनेस? और भी समय में चलता है, शादी पार्टियों में। अच्छा, शादी पार्टियों में, लेकिन मेन दिवाली पे चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 4-5 सालों के मुकाबले इस साल क्या माहौल है बाजार का? लोग ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं इस बार? अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए मंदा है। कोई बात नहीं, हैप्पी दिवाली। दिवाली तक बहुत अच्छा हो जाएगा। हम आसपास इन वेंडर्स से बात कर रहे हैं जो कि छोटे छोटे स्टॉल्स लगाकर डेकोरेशन के हो, रंगोली हो या कुछ भी हो, बेच रहे हैं दिवाली के लिए जो जरूरी चीजें होती है। तो यही जानने में आ रहा है कि हालांकि ये जो दुकान लगा रहे हैं वो काफी सालों से, जैसे एक अंकल से मिले जो पिछले 40 से 50 सालों से दुकान लगा रहे हैं और उनकी दुकान में हाईएस्ट प्राइस रेंज 40 से 50 रुपए ही है। इतने सालों बाद भी आज हम जब बात करें तो बाजार इस बार मंदा है। कारण शायद इन्हें भी नहीं पता है, कारण शायद हो सकता है कि ऑनलाइन का ट्रेंड बहुत ज्यादा आ गया है या फिर लोगों के पास शायद इतना वक्त नहीं है कि इन छोटी छोटी चीजों की शॉपिंग के लिए इतना वक्त निकाले। लेकिन फिर भी दीपावली एक भारत उत्सव धर्मी राष्ट्र है, दीपावली सबके लिए हैप्पी ही रहती है। तो इसी भावना के साथ में सभी के अंदर एक खुशी है कि दीपावली आ रही है। लेकिन फिर भी और भी बात करते और जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है। आइए, क्या नाम है आपका? दिनेश चरपोटा। ये दुकान जो रंगों की रंगोलियों की दुकान है, वो कितने समय से आप लगा रहे हैं यहाँ पर? ये तो हम हर साल लगाते हैं, दुकानें हर साल लगाते हैं। अब मुझे बताओ कि आपकी दुकान में सबसे महंगी चीज क्या है? और सस्ती है, 10 रुपए 20 रुपए। अच्छा, ये 10 के कितने 2 दे का है? दो, 10 के 2 दे दो। 10 रुपए का एक है पर 10 के 2 मांगते हैं। 10 के 2 मांगते हैं इसमें भी? तो आपको देना पड़ता है कभी मजबूरी में? देना पड़ता है, क्या करें अब, गिरा के बात तो करनी पड़ेगी। अब क्या करें, जैसे तैसे निकालना पड़े माल। तो जब आप 10 के 2 ये देते हैं तो इसमें आपका मुनाफा बचता है या फिर आप घाटे में जाके देते हैं? माल तो निकालना पड़ता है, अब घाटा हो या फायदा हो, क्या कर सकते हो अगले साल उसमें। तक खराब हो जाता है, अगले साल तक के लिए खराब हो जाएगा। अरे बचेगा नहीं, अगर मैं अच्छा संभाल के रखना पड़ेगा, फिर उधर उधर चूहे काट खाएंगे, फिर बिखर जाएगा पूरा। अच्छा, तो आप लोगों की एक मजबूरी हो जाती है कि चाहे 10 के 2 बेचने हैं, बट बेचने आपको सीजन के एंड तक पड़ते हाँ, सीजन के टाइम में बेचने फिर पड़ते हैं, फिर तो फेंक देने का कुछ काम में ही नहीं लगता है। हैं। सबसे महंगा क्या है इसमें? सबसे हाईएस्ट रेट क्या होती है वो बताओ मुझे। कुछ भी नहीं है, खाली 20 रुपए का ये है और 30 रुपए का ये है। 20 का वो, 30 का वो। हाँ, बस यही फाइनल है। अभी हमने इनसे बात करी और जाना कि हालांकि इनकी जो ये छोटी सी दुकान आपको नजर आ रही है,
इसमें हाईएस्ट प्राइस रेंज 30 रुपया है। ये जो आप कलर देख रहे हैं, एक छोटा सा पाउच है, इसकी कीमत 10 रुपये है। 10 रुपये में शायद हम एक चाय का कप भी अभी नहीं ले पाते हैं, लेकिन इस पे भी मोल भाव होता है और 10 के 2 पैकेट्स लोग ले जाते हैं। मोल भाव कराना एक किफ़ायत का फ़ायदा देखना एक ग्राहक का अधिकार है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आप त्योहार की बात है तो दीपावली इस तरह से मनाइए कि आपके कारण कोई और भी दीपावली मना पाए। फिर से हम यहाँ पर वही बात कहेंगे कि कुछ लोगों की दीपावली जब सामान खरीद के होती है तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं, अभी बहुत बड़ा एक वर्ग है जिनकी दीपावली सामान बेच कर होती है। इसलिए ऑनलाइन से थोड़ा टाइम हटाकर ऐसी छोटी मोटी दुकानों पर जाएं आप। ऐसी छोटी मोटी दुकानों से संभव हो तो बिना मोल भाव कराए छोटी मोटी खरीदारी करें, ताकि आपके कारण कोई और भी दीपावली बना सके, आपके कारण किसी और की दीपावली भी खुशहाल, रंगीन और रोशन हो सके। हम शहर के गांधी मूर्ति में हैं, जहां पर एक रंगोली की दुकान इन दुकानदार ने लगाई हुई है। इनसे बात करके जानते हैं कि इस बार की दिवाली में और पिछली बार की दिवाली में क्या फर्क है, कितना व्यवसाय करने के लिए वह यहाँ पर खड़े हुए हैं और उसमें से कितना टारगेट ये शाम तक पूरा कर पाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दीपक। दीपक जी, पिछली बार की दिवाली और इस बार की दिवाली में कोई फर्क नजर आता है? इस बार बहुत फर्क है। क्या फर्क है? इस बार जो मतलब जिस हिसाब से माहौल रहता है हर साल का इस साल नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों नहीं? जो व्यापार हमारा होता था हर साल, इस साल नहीं है कुछ भी। अब 2-3 दिन बाद पता चलेगा कि इस बार अपना व्यापार है कि नहीं। इस बार तो अभी कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल छुट्टी जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल कितना अनुमानित आप यहाँ से व्यापार करके पहले जाते थे और आज की परिदृश्य में कितना इसमें फर्क है? पहले मतलब हम शुरू में दुकान खोलते थे 2000, 1500, 2500, 3000 का माल व्यापार कर लेते हैं दिन का। लेकिन अभी की पोजीशन में, आज की पोजीशन में 200 से 300 रुपये हुआ सुबह से। तो ये बाजार के हर दुकान में ऐसा है? बड़ी दुकान है, छोटी दुकान है, सब में ऐसा है या केवल ये ठेले लगाने वाले लोगों के लिए? नहीं नहीं, सबका भी बाजार ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल एकदम ठंडा है इस बार तो, ठंडा माहौल है बिल्कुल। क्या सोचते हैं आप, ऐसा क्यों? इसका मूल कारण आप क्या सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? वो तो एक्चुअली पता नहीं, वो तो इस बार क्या है कैसा है तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इस बार तो। अच्छा, कोई ऑफर भी आप निकालते हैं इसमें? जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा सेल करने के लिए ऑफर देती है ग्राहक को लुभाने के लिए, आप भी ऐसा कोई ऑफर वगैरह रखते हम देते हैं ना, जो 10 का अगर जो मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपए का हम देते हैं तो उसमें 2-3 पैकेट एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, 10-20 रुपए कम भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चलता है वो। हैं कि जहाँ सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हो गए, पिछली बार के सारे रिकॉर्ड टूट गए, फिर भी उन सोने चांदी के शोरूम में इतनी भीड़ लगी हुई है लोगों की। आज जो ये 10-20 रुपए की चीज है, ये खरीदने के लिए लोगों की भीड़ क्यों नहीं है? एक्चुअली ये है कि जो छोटा व्यापारी उसको लोगों यूँ समझते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है। जो बड़े पैसे वाले हैं वो सोना चांदी पहले खरीद रहे हैं। भाई ठेला गाड़ी पे से लोगों ने बहुत सोच के इससे खरीदे कि नहीं खरीदे। ऑनलाइन जो शॉपिंग चलती है उस हिसाब से मार्केट में बहुत फर्क पड़ा है, और जिस हिसाब से सोना चांदी लेवल पे जा रहा है, जितना वो उसका रेट बढ़ रहा है लोगों उतना ज्यादा खरीद रहा है। अब इसमें किस हिसाब से बढ़ रहा है वो पता नहीं। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप, अगर वो ये वीडियो पूरे बांसवाड़ा के लोग, पूरे राजस्थान के लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आपकी दुकान पर आए? हम छोटे मोटे व्यापारी से हम लोगों से खरीदारी करें तो हमारा घर परिवार चलेगा, हम भी त्योहार मना सकेंगे। अगर जो वो खरीदारी नहीं करेंगे तो हमारा भी घर परिवार भूखे मरेगा, वो वाली पिक्चर हो। तो आपकी एक छोटी सी खरीद इनके घर में जगमगाहट ला सकती है। जो दिवाली शहरों की रौनक को बढ़ाती है, वो इन्हीं के घर में भी उसी रौनक के साथ हो सकती है। इनका एक ही निवेदन है कि आप इनकी दुकानों पर आए और कुछ न कुछ सामान खरीदें, जहां तक हो सके ऐसी छोटी दुकानों से सामान खरीदें। आइए और कुछ दुकान वालों से बात करके जानते हैं कि वह किस प्रकार की बिक्री कर पा रहे हैं। वहां से जब हम चल करके आए तो इस एक दुकान पर हमें कुछ ग्राहक दिखे हैं जो छोटे ठेले वालों से भी खरीदारी कर रहे हैं। इनसे बात करके जानते हैं एक बार कि इस बार की दिवाली इनके लिए कैसी है। छोटे दुकानदार ऐसा कह रहे हैं कि उनकी दुकानों पर भीड़ नहीं आ रही है। बहुत अच्छा त्योहार में आते थे, रंगोली वगैरह लेते हैं और ये स्टिकर वगैरह बहुत अच्छे हैं, बढ़िया, सही दाम पे देते हैं, अच्छा देते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऑनलाइन पे ज्यादा छूट मिलती है, वहाँ अच्छा सामान मिलता नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही सही लगाते हैं लोग और अच्छा बढ़िया। पिछली बार की दिवाली और इस दिवाली में कोई फर्क लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बाजार की रौनक में कोई? हाँ, थोड़ा रौनक अभी होगी, थोड़ा सा है। इस बार अच्छी है, रौनक अच्छी है। रौनक अच्छी है, इस बार रौनक ज्यादा अच्छी है। ये आप कहाँ से खरीदते हैं? दिए तो हम ये आते हैं बेचने वाले, उनसे खरीदते हैं। जी। कैसा लग रहा है आपको इस बार की दिवाली में? हर साल आप इस शहर की दिवाली देखते हैं, इस बार की दिवाली कैसी लगी? दिवाली तो अच्छी होती है हर बार, पर हाँ थोड़ा सा माहौल का थोड़ा सा चेंजेस है, पहले से थोड़ा सा फर्क है। मतलब जैसे गोल्ड का लोगों को खरीदने का होता है तो वो उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। बाकी तो उल्लास तो हर हमेशा होता ही है, त्योहार तो हर कोई मनाता ही है।
इतना महंगा हो गया है सोना और चांदी, फिर भी उन दुकानों पर भीड़ है, छोटी दुकानों पर कहीं पर भी भीड़ नहीं दिख रही है, क्या सोचना है आपका इसमें? देखो यूं है कि त्योहार तो मनाना ही है, चाहे महंगाई हो कि नहीं हो, इंसान हर अपनी खुशियां तो मनाएगा ही मनाएगा। तो इसलिए वो तो अपनी हर इच्छाएं पूरी तो करेगा ही, कोशिश तो करेगा ही, चाहे उसके अफोर्ड कर सकता हो कि नहीं कर सकता। वोकल फॉर लोकल एक चीज चलती है कि अपने यहाँ के दुकानदारों से खरीदारी करनी चाहिए, छोटे दुकानदारों से खरीदारी करनी चाहिए, और जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बांसवाड़ा में जो चीज बन रही है उसका पहले हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि इनको भी दिवाली मनाने का उतना ही हक है और वो भी खुशियों मनाने के उतने ही हकदार है। तो मैं भी इस चीज को प्रिफर करती हूँ कि सबसे पहले इनको प्रिफर किया जाए। थैंक यू सो मच। ऐसी कोई 2-3 चीजें बता दीजिए जो आप भरोसा करते हो कि ऑनलाइन ही अच्छी आएगी, और ऐसी 2-3 चीजें जो आप बाजार से ही खरीदना पसंद करते हैं। एक्चुअल में मैं साड़ी ऑनलाइन ही नहीं खरीदती हूँ, ऑनलाइन मेरा शॉपिंग थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन हाँ अगर मैं खरीदती हूँ तो एक तो साड़ी ऑनलाइन में विश्वास करती हूँ कि उसमें अच्छा ही आएगा, बाकी और कोई चीज मेरे को थोड़ा सा कम ही विश्वास आता है। ऑफलाइन में तो एवरीथिंग। आप भी बताएंगे कि आप ऑनलाइन कोई चीज खरीदने पे अगर ऐसी बात आए तो क्या खरीदते हैं, और ऑफलाइन क्या खरीदते हैं? ऑनलाइन साड़ी वगैरह खरीदती हूँ मैं, और डिब्बे प्लास्टिक वगैरह को आते ना जो, वो ऑफलाइन क्या खरीदते हैं? बस, और तो बस यही चीजें खरीदते हैं। ऑफलाइन बाजार पे विश्वास है कि ये चीज तो मैं बाजार जाके खुद देख के ही लाऊंगा। हाँ वो मतलब, हाँ कुछ कुछ ऐसा होता है। क्या अपन वापस दे नहीं सकते। अब दुकान पे यहाँ खरीदारी करेंगे तो अपन बदल भी सकते हैं, भाई अच्छा नहीं जचा तो, इसीलिए हम लोग तो यही करते हैं, ऑनलाइन ज्यादा कम विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुभकामनाएं आप सभी को। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। पूजा गोस्वामी, अच्छा, कहाँ रखे रहने वाले हैं आप? खंडवा जिला लगता हमारा, अपन बचपन से यहीं रहते हैं। बचपन से यहीं रहते हैं? बचपन से यहीं रहते हैं। क्या क्या चीजों की दुकान लगाते हैं आप? जैसे चूड़ी, मंगलसूत्र, पायल, हार, मंगलसूत्र, ऐसे ही कान के इयरिंग, अंगूठिया, पायल, ये सब रखते हैं। नॉर्मल डेज में ज्यादा बिकता है या अभी दिवाली आने पे एकदम से ज्यादा? जैसे कि है ना, दीपावली आती है, कोई त्योहार आता है तो ज्यादा चलता है। क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा बिकती है? सबसे ज्यादा तो पायल, मंगलसूत्र ज्यादा बिकते हैं। और दिवाली के लिए कोई अलग से स्टॉक लाते हो आपकी, ये खाली दिवाली पे ही रखते हैं हम? वो तो स्टॉक भी ज्यादा ही चलता है, जैसे कि ये मंगलसूत्र, हार, चूड़ी वगैरह ये ज्यादा ही चलता है। बार्गेनिंग करवाते हैं लोग? हाँ करवाते हैं ना। पैसे कम करवाते हैं? हाँ करवाते हैं ना, हम 150 रुपए बताते हैं, वो 100 रुपए पे आते हैं। अच्छा, तो आप उसी हिसाब से पहले से बढ़ा के बताते हो या जितना रहता है? पहले से बढ़ा के बताते हैं, सब माइनस करते ही है उसमें। क्योंकि आपको पता है कि आप बोलोगे उससे माइनस करेंगे ही करेंगे। हाँ हमें पता ही है कि हम बचपन से यहाँ बैठ रहे हैं ना। यही लोग जब सोने की दुकान पे जाते हैं, जो सोना पहले लाख रुपए का था, 1,50,000 का था, तो वो आज जो बढ़ गया, आज की कीमत में वो खरीदते हैं। यहाँ आने के बाद वो बार्गेनिंग करते हैं, वहाँ नहीं करते हैं, तो आपको क्या कहना है आपका इसमें? उसमें तो हमें कुछ भी नहीं कहना, कैसे कि हमारा जो लोकल माल है ना, तो वो ज्यादा चलता है। सोने चांदी वाले के मामले में तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन तो जानकारी नहीं है। लेकिन लोगों को इसका पैसा भी कम नहीं करवाना चाहिए, इसके लिए आप क्या सोचते हो कि हम ये चीज 100-150 की बेच रहे हैं, तो हम 150 बोल रहे हैं तो आप 150 में ले लो, आप क्यों कम कराते हो? ऐसा कोई आप? हाँ बोलते तो है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये तो आर्टिफिशियल है वो करके। वो अभी तो रेट भी बढ़ा दी इनकी, जहाँ पिंचनू मिलती थी वहाँ 90 कर दी, यूँ रेटें भी बढ़ा दी, तो हमारी वही रेट है, 100 रुपए ही बेचते हैं हम। सबसे अच्छा आपको इनमें से कौन सा आइटम लगता है? सबसे अच्छा तो हार ही ज्यादा है। हार ही आपको अच्छा लगता है? हाँ लोगों को भी वही ज्यादा बेचते हाँ हैं? वही ज्यादा, ऐसे तो पायल, मंगलसूत्र ज्यादा चलता है। हार तो कभी सीजन आता है, शादी सीजन आते ही जब ज्यादा ही चलता है, हार और गोल्डन मंगलसूत्र। इस बार दिवाली कैसी है शहर की? जैसे आप तो इतने बचपन से यहीं रहे हो, बचपन से यहीं थे आप, तो यहाँ की बहुत सारी दिवाली आपने देखी, इस बार की दिवाली कैसी? इस बार की दिवाली तो 2-3 दिन पहले से ही पता चलेगी कि इस बार तो कोई दम है नहीं। दम नहीं? नहीं। हर बार पहले माल बहुत ज्यादा बिक जाता था। हाँ क्या अलग है, और क्या क्या अलग है इस बार की दिवाली में और पहले की दिवाली में? जैसे कि इस बार की दिवाली में पब्लिक आ नहीं रही है, अभी 2-4 दिन दिवाली रहेगी, फिर आएगी पब्लिक, उसके बाद ही पता चलेगा। खाली आपकी दुकान पे नहीं आ रही कि किसी भी दुकान पे? मतलब ऐसे सबके दुकान पे थोड़ी बहुत आ रही है, जैसे सबके आ रहे हैं ऐसे ऐसे। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अभी हमने बाजार में लोगों से बात करके जाना कि इस बार दीपावली की रौनक, दीपावली की रोशनी कितनी ज़्यादा चमकदार है। और जब हम बाज़ार की बात करते हैं तो बाज़ार का मतलब सिर्फ बड़े बड़े शोरूम्स, बड़ी बड़ी दुकानें नहीं, वरन ये छोटे छोटे वेंडर्स, ये छोटी छोटी दुकानें, ये दुकानदार मिलकर बाज़ार को बाज़ार बनाते हैं। और दीपावली एक ऐसा त्यौहार है
जो जितनी ज़्यादा रौनक आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरों में लाता है, उतनी ही ज़्यादा रौनक बाज़ारों में भी आती है। आप सभी को भी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली रोशन, रंगीन और खुशहाल हो। इसी कामना के साथ में मैं हूँ मेघा मेटा। आप देखते रहिए BBC राजस्थान, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।